दोस्तों, आज की कहानी है एक विधवा की कहानी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सोनिया जब 5 वर्ष की हुई, उसके पिता का देहांत हो गया। विधवा माँ ने पति के नाम आई पेंशन से अपना और बेटी का पालन किया। विवाह योग्य उम्र होने पर साधारण तरीके से विवाह भी करा दिया। विडम्बना देखो, कुछ ही महीने गुजरे थे शादी के कि सोनिया विधवा हो गई। सोनिया को कोई आश्रय देने वाला ससुराल में नहीं था, सो माँ के घर वापस आ गई। सगे संबंधियों ने और बाकी लोगों ने उनकी मदद तो क्या करनी थी, उनका नाम अभागन रख दिया। एक दिन सोनिया की सासा सासी अचानक उसके घर आ गई। पहले तो कभी हाल साल तक नहीं पूछा, आज कैसे हमारी याद आ गई, सोनिया मन ही मन सोच रही थी। सोनिया के सासा ने उसकी माँ से कहा, भाभी ऐसा है, मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, घर में काम बहुत होगा तो सोनिया को अपनी सासी का हाथ बटाने के लिए भेज दो। सोनिया की माँ ने भी हामी भर दी। फिर पूछा, कब आ रहे हैं? देवर ने कहा, कल आ रहे हैं भाभी। सोनिया की माँ ने कहा, तो सुबह भेज दूंगी। ना भाभी, सुबह तो बहुत काम होगा, अभी भेज दो, देवर ने हक जताते हुए कहा। सोनिया की माँ देवर को मना ना कर सकी, आखिर लड़की की शादी की बात चल रही है। यह सोचकर सोनिया की माँ ने कहा, जाओ सोनिया, सासा सासी के साथ जाओ, अच्छे से सारा काम संभाल लेना, बेचारी तुम्हारी सासी अकेली क्या क्या करेगी। सोनिया की माँ मन ही मन सोच रही थी, शायद उसको भी आने का निमंत्रण देंगे, लेकिन वह सोनिया को लेकर चले गए। घर पहुंचते ही सासी ने पूरे घर की सफाई अच्छे से करवाई, ढेरों मैले कपड़े धुलवाए। सोनिया मन ही मन खुश थी कि सासा सासी ने उसे याद तो किया। कपड़े धोकर जब तक आई सब खाना खा चुके थे। सासी ने कहा, जहाँ अंदर रसोई में तेरा खाना ढका है, खा ले। वह मन ही मन तो ये सोच रही थी कि मैं सबके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। रसोई घर में खाना लेने गई थी कि सासी ने कहा कि जल्दी उठ जाना और किचन का भी बहुत सारा काम पड़ा है। सोनिया ने गर्दन हिलाई, सासी ने सटाई लाकर दी और कहा, रसोई में सो जाना। सोनिया को इसकी उम्मीद नहीं थी, उसे लगा कि वह अपनी ससेरी बहन के साथ कमरे में रहेगी, बहुत सी बातें करेगी, लेकिन उसके व्यवहार में रुखापन था। अगले दिन सुबह उठते ही ढेर सारे काम उसके आगे डाल दिए। लड़के वाले के आने का समय हो गया था। सासा ने अपनी पत्नी से कहा, सोनिया को कोई अपनी पुरानी साड़ी दे दो, सफेद साड़ी में लड़के वालों के सामने जाएगी तो वो लोग कहीं असगुन ना मान ले। सासी ने अपनी पुरानी साड़ी लाकर दी, उसे पहनने को दी। लड़के वालों के आते ही सब उसके आवभगत में लग गए। सासी बार बार आवाज लगाती रही, सोनिया ये लाओ, सोनिया यह करो, वो करो। लड़के वालों ने पूछ ही लिया, क्या ये आपकी बड़ी बेटी है? सासी ने कहा, हाँ हाँ, मेरे बड़े भाई साहब की बेटी है, मेरी बेटी जैसी ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे बेटी मानती हो। लड़के के पिता ने सोनिया को बुलाया और बेटने को कहा, बेटी हम जब से आए हैं तुम काम में ही लगी हुई हो, हमारे पास बैठो। सोनिया थोड़ी घबरा सी गई और सासा सासी को देखने लगी, कहीं वो लोग बुरा ना मान जाए। क्या करती हो बेटी? लड़के के पिता ने पूछा। सोनिया ने कहा कि मेरे पति के मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ रहने आ गई, मैं काम की तलाश में हूँ, अगर मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो। वो सुनकर बुरा लगा। लड़के की माता पिता दोनों एक साथ बोले। लड़के के माता पिता ने लड़के की तरफ देखा, उस सोच कर लड़के के पिता ने सोनिया के सासा से कहा, मैं अपने बेटे की शादी आपकी भतीजे के साथ करना चाहूंगा। सासा सासी तो एकदम सकते में आ गई, अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप अपने बेटे की शादी इस अभागन विधवा से करेंगे जो बचपन में ही अपने पिता को खा गई, शादी होते ही अपने पति को। आज के जमाने में आप भी कैसे बातें कर रहे हैं, आप सासा सासी हैं, आपको लज्जा नहीं आती? इतनी बड़ी बात बोलते हुए आप अपने होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या इस बच्ची को दुख नहीं है पिता और पति को खोने का? रही बात तुम्हारी बेटी की, मैं अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता मांगता हूँ। सासा सासी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, आपने हमारा जितना अपमान करना था कर दिया, हमें आपके रहम की कोई जरूरत नहीं है, उठाइए इस विधवा को ले जाइए यहाँ से। लड़के के माता पिता खड़े होते हैं और सोनिया से कहते हैं, चलो बेटा, आज से तुम हमारी बेटी हो। उस घर से निकलकर वह परिवार सोनिया के घर गया और उसकी माँ से सोनिया का हाथ मांगा। आखिर सोनिया की माँ को क्या ऐतराज हो सकता था। उस दिन बाद सोनिया की धूमधाम से शादी हो गई, जिसका पूरा खर्चा लड़के वालों ने उठाया। सोनिया एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। अब उसके 2 जुड़वा बेटे हैं, वह अभागन नहीं रही, सौभाग्यवती है।
दोस्तों, ये सोनिया की दर्द भरी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।